इस वक्त हमारे साथ नेता प्रतिपक्ष रामवीर विदुड़ी जी मौजूद है। रामवीर जी, कल आम आदमी पार्टी की तरफ से केंद्रीय पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर का इस्तीफा मांगा गया है और उनका कहना है कि बीजेपी पूरी तरीके से सरकार विफल हुई है राजधानी को साफ स्वच्छ बनाने में। अरे हाँ, मुझे बताइए, ये काम केंद्र सरकार का है क्या? क्या ये रिजर्व सब्जेक्ट है क्या? अगर लॉ एंड ऑर्डर और लैंड से जुड़ा हुआ मामला होता तो ये सवाल कर सकते थे। अब दिल्ली में पॉल्यूशन अगर बढ़ रहा है और दिल्ली को दुनिया की सबसे ज़्यादा प्रदूषित राजधानी घोषित कर दिया गया है, तो अरविंद केजरीवाल को 1 मिनट भी मुख्यमंत्री के पद पर बने रहने का नैतिक अधिकार नहीं है। किसका काम है ये? यही है क्या जो ये बड़ा भारी प्रचार करते हैं केजरीवाल मॉडल? ये केजरीवाल मॉडल है क्या? दिल्ली में प्रदूषण की वजह से 54,000 लोगों की मृत्यु हो गई है और इनको जो कदम उठाने थे और सुप्रीम कोर्ट ने भी इनको कहा, तो ये बताएं कि इन्होंने प्रदूषण को कम करने के लिए क्या कदम उठाया? यही कदम उठाया ना। ये तो आरोप लगा रहे हैं कि कोयला लॉबी से मिली हुई है बीजेपी और वो बंद नहीं होने देते हैं प्लांट। क्या नहीं बंद हो रहे? दोनों। अरे राजघाट का पावर हाउस जो था वो बंद हो गया, बदरपुर थर्मल पावर हाउस बंद हो गया, उसके ऊपर इको पार्क बनाया जा रहा है। खाली इनके पास झूठे आरोप लगाना, करना कुछ नहीं है और खाली ये सोचते हैं कि बस हमने दिल्ली के लोगों को 200 यूनिट मुफ्त बिजली दे दी है या हमने कुछ महिलाओं के लिए डीटीसी बस में मुफ्त सफ़र की व्यवस्था कर दी है। यही सब कुछ नहीं है। लेकिन दिल्ली में आप बताएं तो सही, 6 साल में आपने कोई डीटीसी की बस खरीदी है? आपने कोई जो और वायदे किए थे, क्या कोई एक वायदा पूरा किया है? इन्होंने तो कहा था हम हेलीकॉप्टर से भी पानी का छिड़काव करवाएंगे। पता नहीं, एक नहीं दर्जनों वायदे इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से विधानसभा के अंदर दिल्ली में प्रदूषण कम करने के किए थे। इन्होंने तो ये भी कहा था कि हमने दिल्ली में पराली से खाद बनाने का काम शुरू कर दिया है। बताओ कहीं एक छटांग खाद बनी हो? क्या अब ये माना जाए कि प्रदूषण को लेकर एक बार फिर से केंद्र सरकार और दिल्ली सरकार आमने सामने है और सीधा आरोप जो है वो दिल्ली सरकार ने पल्ला झाड़ लिया है इस पूरे मामले को लेकर? देखिए, एक कहावत है पुरानी, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। इन्होंने, जैसे हमारे नेता रामवीर जी ने कहा है, इन्होंने वही किया कि अपना पल्ला झाड़ने का काम किया और जो काम इनको करना था, कोई एंटी स्मोक टावर नहीं लगाया, कोई एयर प्योरीफायर गन नहीं लगाया, कोई डस्ट मशीन कलेक्शन के इंतजाम इन्होंने सड़कों पर नहीं किए, यहाँ तक कि रोड के मरम्मत भी ठीक से नहीं करी और ना ही कोई हेलीकॉप्टर से छिड़काव कराया, ना फूल पत्तियों पे वैसे ही छिड़काव हो रहे रोड के किनारे। तो आपने किया क्या है? सिर्फ पराली का रोना रोते रहे। और जब आप कहते थे कि 46% पोल्यूशन सिर्फ ट्रकों के कारण होता है बाहरी, उसका इंतजाम केंद्र सरकार ने ईस्टर्न और वेस्टर्न पेरिफेरल रोड बना के दे दिया। तो अब काम तो आपको करना है, आप काम कर नहीं रहे। काम न करके आप बहाने ढूंढ रहे हैं और बेवजह जो आपके रिजर्व क्षेत्र का काम है उसको दूसरे पर मढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। एक आखिरी सवाल, अभय जी, उनका ये भी कहना है कि सिर्फ दिल्ली नहीं बल्कि वो राज्य भी देखे जो बीजेपी शासित है, वो भी इस कैटेगरी में शामिल है कि वो वहाँ भी सबसे ज़्यादा प्रदूषण है। लेकिन रिपोर्ट तो ये आ रही है कि दुनिया का सबसे पॉल्यूटेड राजधानी दिल्ली है, तो दूसरे को क्या दिखा रहे हो? अपना देख लो भाई। मैं तो केजरीवाल जी को ये कहना चाहता हूँ कि अभी कोरोना का जो केस बढ़ना शुरू हुआ है, वहाँ से ध्यान भटकाने के लिए इधर उधर की बात ना करें। पूरे साल जो बजट पॉल्यूशन पे इन्होंने किया था उसके 15% भी खर्च नहीं किए, तो उनकी मंशा समझ में आ रही है। यमुना सफाई के लिए हर बार उनके मंत्री सदन में खड़ा होते हैं और ये कहते हैं साल भर में यमुना साफ़ कर देंगे, लेकिन साल भर में ये भी स्थिति नहीं बनती कि यमुना में जाके कोई देखे कि क्या हालात है। तो मेरा तो सिर्फ ये कहना है कि वो इधर उधर की बात करके दिल्ली की जनता को भ्रमित ना करें, सीधी सीधी बात करें। कोरोना पे वो क्या क्या उपाय कर रहे हैं ताकि कोरोना केसेस कम हो, डेथ रेट कम हो। क्यों? दिल्ली का डेथ रेट नेशनल डेथ रेट से ज़्यादा है। बातें बहुत बड़ी बड़ी किया उन्होंने और पॉल्यूशन पे जो उन्होंने संकल्प लिया है उसको कार्य योजना में लेके आए, भाषणबाजी ना करें। बीजेपी के विधायक कैमरा पर्सन सचिन के साथ प्रणय शर्मा, दिल्ली।